सभी को राम राम। एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि बहुत से आदमी मेरा विरोध करते हैं, कुछ सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका धन्यवाद, और विरोधियों का भी धन्यवाद। क्योंकि आलोचक ना हो तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आलोचक हैं तो सोच को बोलना पड़ता है और तथ्यात्मक बोलना पड़ता है। मैं एक सवाल पूछूँ हूँ, न्यू का है कुरुक्षेत्र का डिप्लोमा डिस्टेंस से है, इसलिए एलिजिबल नहीं है, इक्वल नहीं है, और ये नौकरी पर लग नहीं सकते। ठीक बात है। मैं ये पूछूं भाई, फाइन आर्ट की डिग्री जो कि लेक्चरर कहलाते हैं, पीजीटी टीचर, ये टीजीटी भी नहीं कहलाते थे, सीट भी बहुत नीचे आते हैं उनसे। 9 से 12 क्लास को पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क उसमें हमारे से ज़्यादा है, इस 6 से 8 में तो इतना है भी नहीं। तो मैंने पूछू, जब वे लगा सके है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस की डिग्री और उसको इक्वल मान लिया यूनिवर्सिटी के कहने से, तो इस डिप्लोमे में क्या दिक्कत आ रही है भाई? इस सवाल का जवाब किसी तो रहो। वे ज्वाइन करवाए हैं इसी गवर्नमेंट ने, और इसी यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर जब इन्होंने इक्विवेलेंस की सर्टिफिकेट दिया, अब वही सर्टिफिकेट इन्होंने इसको दे दिया है डिप्लोमे को, तो क्या इनकी ज्वाइनिंग नहीं बनती है? और दोनों डिस्टेंस से, मैं कहता हूँ, मैं कभी नहीं कहता रेगुलर डिस्टेंस से है, लेकिन वो फाइन आर्ट भी तो डिस्टेंस से हर बात है। या तो कम से कम यूनिवर्सिटी सरकारी बात, यूनिवर्सिटी प्राइवेट से है। इन बातों का जवाब जरूर देना किसी के पास हो तो। बाकी विरोधी अपना काम करते रहे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अपना काम करूँगा। जो हमारे से होगा अपनी कोशिश करेंगे, हम अपनी नौकरी के लिए, अपने डिप्लोमे के लिए करेंगे। एक बात करता हूँ अब काम की। चलो, एक 2/11/99 के लेटर का हर जगह जिक्र है, और हाईकोर्ट का जो फैसला आया था वो इसी लेटर पर आया था। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में फाइट होगी, एक जो रिव्यू पिटिशन है वो तो पूरी की पूरी इसी लेटर पर आधारित है, और होना भी चाहिए। देखो, इस लेटर को ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या लिखा है। ये लिखा गया, द फाइनेंस कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तो बड़ी पोस्ट तो मेरे ख्याल को होती नहीं होगी। इन्हें लिखा किसको? टू डायरेक्टर हायर एजुकेशन को, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन को, डायरेक्टर SCRT गुड़गांव को। मेरे ख्याल मेन बॉडी ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की यही होती हैं भाई। हायर वाले जो BSc MSc इन पर चले जाते हैं, सेकेंडरी वाला जो 9 से 12 में आ जा है 10वीं 12वीं का, डायरेक्टर प्राइमरी हो जाता है जो 1 से 8 का काम देखता है। SCRT जो है ना गुड़गांव में है, ये सारा सिलेबस वगैरह का, इस प्रकार का ट्रेनिंग जो टीचरों की इधर उधर की सारे काम ये करते हैं। इन्होंने इनको भेजा मेमो नंबर 15/54/98-एजू 22, डेटेड है 2/11/99। यो लेटर है, इसकी बात करती है। सब्जेक्ट क्या था? रिकॉग्निशन इक्विवेलेंस ऑफ वेरियस डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एटसेट्रा अवार्डेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। इसमें हवाला देते हैं पहला तो, इन CWP नंबर 16/320 ऑफ 1996 राम भगत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, हाई कोर्ट while deciding the case on 16/5/99 had given direction to the government to appoint a committee headed by secretary to the government of Haryana Education Department to go into the issue of equivalence and recognition of the examination, degree, diploma, certificate and similar other qualification awarded by institution other than university established by law or deemed university। इसका मतलब क्या है भाई? ये कि 16/320 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट को कि भी जो सेक्रेटरी है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाओ जो सारी जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो डिग्री डिप्लोमा देते हैं इनकी रिकग्निशन और इक्विवेलेंस को निर्धारित करे। क्योंकि ये केस बार बार हाई कोर्ट के सामने जा रहे थे, वहाँ उस टाइम कई केस पेंडिंग थे, तो तब उन्होंने ऑर्डर दे दिया अब एक कमेटी बनाओ जो ये फैसला करे। अकॉर्डिंगली, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एक कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड which submit its report. Later, the honorable bench while hearing on एक और CWP थी 17/850 of 98 रामधन के नाम से, and others observed in December 14, 1998 that the committee should go into the large issue and further desired to analyze the question of recognition in a more rational way। एक और केस में सुनवाई होती हुई कहा भी इस कमेटी को और लार्जर उस पर जाना चाहिए
गहराई तक। अब भाई इसको, क्योंकि बतेरे मैटर पेंडिंग पड़े थे कोर्ट में, अब भाई इसमें और कार्रवाई करो आप, और आगे तक सोचो इसमें। कॉन्सिक्वेंटली मोर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमिनेंस वर इंक्लूडेड एज मेंबर, इस कारण से बहुत से और एजुकेशनल और प्रशासक इस कमेटी में शामिल किए गए, यानी इसका दायरा कमेटी का और बढ़ाया गया। द कमेटी इन इट्स लास्ट मीटिंग, इसकी लास्ट मीटिंग हुई 2/4/99 में, गिव इट्स डिसीजन विच वाज सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन 6/4/99 एंड द सेम वाज एक्सेप्टेड। भाई इन्होंने रिपोर्ट दे दी 2/4/99 में, और वह 6/4/99 में कोर्ट में सबमिट की गई और वह स्वीकार की गई हाई कोर्ट द्वारा। इट इज़ नाउ डिसाइडेड, उस मीटिंग में डिसाइड होया और वही हाई कोर्ट ने उस पर मोहर मार दी, भाई ठीक है। दैट द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद MDU, गुरु जम्बेश्वर, हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर हिसार, NDRI, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी हरियाणा, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा वुड स्टैंड रिकॉग्नाइज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट। भाई ये जितनी भी संस्थान बताए ही, इनके कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा वो ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज होगा एडमिशन के लिए और नौकरी के लिए, रिक्रूटमेंट। इसमें यहाँ ये नहीं लिखा है भी रेगुलर, इसमें लिख दिया आल, चाहे आल में भाई सारे आगे, ओपन वाले भी आगे, डिस्टेंस वाले भी आगे, रेगुलर भी आगे। कहीं भी इसमें अगर रेगुलर लिखा होता तो मैं मान जाता भाई ठीक है ये तो रेगुलर के लिए था। जब कुछ लिखा नहीं जाता ना तो उसमें ऑल के लिए होता है। अगर वे लिख देते स्पेशल, अगर जैसे कई नौकरियों में लिखा जाता रेगुलर डिग्री चाहिए, वहाँ पर डिस्टेंस वाला भर भी नहीं सकता, लेकिन जहाँ पर सिर्फ डिग्री लिख दी जाए तो वहाँ पर तो सब के लिए हो जाता है। यार ये था 1 नंबर पॉइंट भाई, यहाँ मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे ऑल है या किसी का नाम नहीं लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा तो वो सब के लिए हो जाता है जर्नल। नंबर 2, द टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCT न्यू दिल्ली वुड आल्सो स्टैंड रिकॉग्नाइज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर द पर्पजेज। भाई जो NCT जिसको मान्यता देती है वो भी सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा नंबर 3 पर आ जा, ऑल एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज बोर्ड एग्जामिनेशन बॉडीज विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली वुड बी रिकॉग्नाइज्ड। बच्चे को विदेशी यूनिवर्सिटी हो, बोर्ड हो, एग्जामिनेशन हो, जिसको UGC ने मान्यता दे रखी हो, वो भी स्टैंड रिकॉग्नाइज होंगे। क्लियर होगी ये बात भी विदेशिया के भी। अब आ जाते हैं, द मेडिकल क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द स्टेचुरी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCA, यानी मेडिकल काउंसिल अगर जिसको मान्यता देता होगा वो हरियाणा में पूरी तरह मान्यता प्राप्त माने जाएंगे। मेडिकल के लिए बोला, द LLB डिग्री ऑफ स्टेचुरी इंस्टीट्यूशन डिग्री रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया BAR, बार काउंसिल जो इंडिया की है अगर वो रिकॉग्नाइज करती है तो सारी डिग्री जो भी कोई सी भी यूनिवर्सिटी ने रखी वो मान्यता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। द डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया रिकॉग्नाइज बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। भाई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है वो हरियाणा में एडमिशन और नौकरी के लिए मान्यता प्राप्त ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ भी रेगुलर नहीं लिखा है। टेक्निकल डिग्री डिप्लोमाज रिकॉग्नाइज बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन would also be stand recognized if the examination is conducted by the approved university। बस वो अप्रूव्ड होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड, वो स्टैंड रिकॉग्नाइज होगा भाई। अब आगे आते हैं नंबर 5 जो हमारे काम का है, while imparting recognition equivalence to any examination in the state of Haryana for the purpose of admission recruitment। भाई जब भी हरियाणा में मान्यता की और समकक्षता की बात आएगी किसी भी परीक्षा की इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर द पर्पज ऑफ नौकरी के लिए और एडमिशन के लिए कहीं भी दाखिले के लिए, द ओपिनियन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी स्कूल एजुकेशन बोर्ड और द टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड एज द केस मे वुड बी सोट। इन्होंने कहा कि जब भी कोई ऐसी बात आ जाओ जहाँ पे रिकग्निशन कर इक्विवेलेंस की बात आ जाए, चाहे एडमिशन के लिए आवा चाहे रिक्रूटमेंट के लिए आवा, स्टेट यूनिवर्सिटी की राय लो, एजुकेशन बोर्ड की लो और टेक्निकल एजुकेशन की बोर्ड लो, जुड़से की जिसमें ज़रूरत हो।
अब जैसे 12वीं तक के किसी काम की ज़रूरत हो तो वो भाई एजुकेशन बोर्ड देगा। यूनिवर्सिटी का जो हायर डिग्री है जो यूनिवर्सिटी दे देगी, कोई टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री होगा उसकी टेक्निकल बोर्ड देगा। ये इसमें साफ लिखा था इस ऑर्डर में फाइनेंस कमिश्नर ने। और उसी फाइनेंस कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई, हालांकि वो मीटिंग में एबसेंट थे, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की 27/11/2003 की, लेकिन उसी मीटिंग का हवाला दे रहे हैं जिसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से राय नहीं ली, ना टेक्निकल बोर्ड से राय ली, ना हरियाणा बोर्ड से राय ली। अब इस बात पे हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई इस लेटर में साफ लिखा है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जब भी रिकग्निशन का झगड़ा होगा या कोई पूछेगा हमारे तो स्टेट यूनिवर्सिटी के पास जाएगी वो बात, या एजुकेशन के बोर्ड के पास जाओगी, या टेक्निकल जो भी उसके लायक होगा जिसका उसमें काम होगा उसके पास हम भेजेंगे और उनकी राय ली जाएगी। वही राय इसमें ली गई थी टीजीटी इंग्लिश में उनकी राय मान कर और उनको एलिजिबल मान दिया। अब वही राय अब ली है, 2006 से अब तक नहीं ली, अब ली 7 दिसंबर को यूनिवर्सिटी के पास भेजा कुरुक्षेत्र डिप्लोमे का, वो राय अब वो आ चुकी है। अब हमने, मुझे नहीं पता भाई ये केस हक में जाएगा खिलाफ जाएगा, मान्यता होगी ना होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट के आधार पर यूनिवर्सिटी की राय बनती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की राय नहीं ली गई। बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के ये लेटर जारी किया गया। मैं सिर्फ बात ये क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे हम आज भी हार जावा, मान लिया भाई भी होश के हार भी जावा, कोई लिख के थोड़ी देर रखे पे फैसला बदलेगा, ना भी बदला है, लेकिन बात है डॉक्यूमेंटेशन की। ये कोर्ट गलती भी करे हैं, या इसमें कर रखी जेबीटी वाले मैंने बताई थी, 98-70 की जगह 12,000 ज्वाइन करा दिए कोर्ट ने, कट ऑफ डेट के बाद के एलिजिबल कर दिए कोर्ट ने। तो ऐसी बात नहीं है कोर्ट गलतियाँ नहीं करती, गलतियाँ होती हैं, लेकिन बात है डॉक्यूमेंटेशन की। अगर इनमें से कोई से इंस्टीट्यूशन ने एक भी रिपोर्ट दे रखी हो, यूनिवर्सिटी ने या टेक्निकल बोर्ड ने या स्कूल एजुकेशन ने, अगर ये इक्वल नहीं है तो मैं भी मान जाऊँगा भाई इन्होंने इन बोर्ड से राय ली, इन बोर्ड ने बोल दिया भाई इक्वल नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है अधिकारियों की लापरवाही हुई है, उन्होंने किसी की कोई राय नहीं ली, अनाप शनाप झूठे आरोपों पर ये लेटर निकाल दिया। और हमारा जो मुद्दा है मेन 12/12/2006 का लेटर इक्विवेलेंस का नहीं है, हमने इक्विवेलेंस तक ये मतलब है, सर्टिफिकेट की इक्विवेलेंस हम क्यों लेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा भी लेटर ही चैलेंज है करना है। यो लेटर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, यहाँ पे ये लेटर क्वेश्चन कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस लेटर पर जिक्र नहीं हुआ। दिक्कत यह हो रही है, हम तो इस लेटर पर ही लड़ रहे हैं और 2/11/99 के सर्कुलर पर लड़ रहे हैं, बस 2 ही बातें हैं। बाकी हार जीत तो भगवान जाना या कोर्ट जाना, हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं। लेकिन तथ्यात्मक बात भाई कहने से तो नहीं हटा जाओ, हम हार जाएंगे, मैं जब भी कहूँगा। धन्यवाद।